कोलकाता पहुंचने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत सीएम ममता बनर्जी ने कुछ यूं किया। गाड़ी के पास रिसीव करने पहुंचे और पीले गुलाब का बुके भेंट किया। पीला गुलाब मतलब दोस्ती की नई शुरुआत। इसके बाद दफ्तर में ममता ने शॉल से सबका स्वागत किया। नीतीश भी ममता के लिए भागलपुर की शॉल लेकर पहुंचे थे। ममता बनर्जी के साथ नीतीश कुमार की घंटे भर की ये मुलाकात विपक्षी एकता की कोशिशों में पहला बड़ा कदम है। दोपहर करीब 2:45 बजे दोनों नेताओं ने दावा किया कि हम लोग एक हैं। तो आज बहुत अच्छी बातचीत हुई है और फिर इसके आगे आवश्यकता अनुसार जब होगा तो हम लोग सब एक साथ और अन्य पार्टियों को सबको एक साथ करके और बैठ करके बातचीत भी करेंगे और आगे के बारे में तय करेंगे। यही बात हुई है। अब बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव बात हुई है। हम अपना ही कहें बहुत अच्छा बात हुआ है। पहले एक साथ में एक मैसेज कर देना है कि हम लोग सब एक साथ में है। हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी 0 बन जाए। नीतीश जी सबको साथ बात करेंगे, हम भी बात कर रहे हैं, तो एक साथ में मिलके हम लोग चलेंगे। हमारा कोई पर्सनल ईगो का कोई बात नहीं है। हम कलेक्टिवली एक साथ में काम करने चाहते हैं, यही मैसेज है। विपक्षी खेमा बीजेपी को 0 पर आउट करने का सपना देख रहा है। वाकई में ममता का ये साथ अगर विपक्षी कुनबे को मिलता है तो फिर पूर्वी भारत में बीजेपी को बड़ी चुनौती मिलेगी। ममता बनर्जी बंगाल के साथ ही पूर्वोत्तर में प्रभाव रखती है। लेकिन सवाल यह है कि विपक्षी कुनबे में नीतीश कुमार का रोल क्या है। आखिर नीतीश कुमार बीजेपी विरोधी कैंप में बनना क्या चाहते हैं, संयोजक या फिर आयोजक? नीतीश कुमार की कोशिश ये है कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एकमात्र साझा उम्मीदवार खड़ा हो ताकि आमने सामने की लड़ाई में बीजेपी को हराया जा सके। नीतीश की पार्टी के महासचिव रह चुके केसी त्यागी नीतीश के इस फॉर्मूले की पुष्टि भी करते हैं। कुमार जी का जो फॉर्मूला अपोजिशन यूनिटी का है 2024, वो कांग्रेस से भी भिन्न है और क्षेत्रीय दलों से भी भिन्न है। क्या है वो? वो चाहते हैं कि बीजेपी के एक उम्मीदवार के मुकाबले में गैर बीजेपी दलों का भी एक उम्मीदवार हो। इतने के बावजूद भी इस सवाल का जवाब विपक्ष के पास नहीं है कि मोदी के मुकाबले उनकी तरफ से चेहरा कौन होगा। जो तस्वीर फिलहाल दिख रही है उसमें एक तरफ नीतीश कुमार विपक्षी कैंप को एकजुट करते दिख रहे हैं, मतलब चेहरे के तौर पर नीतीश सबसे आगे। दूसरी तरफ नीतीश के अलावा विपक्ष में और भी कई चेहरे हैं, जैसे आप के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, बीआरएस प्रमुख केसीआर, एनसीपी प्रमुख शरद पवार। इन चेहरों में अभी कांग्रेस को हम शामिल नहीं कर रहे। अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे तो कई सवाल खड़े होंगे। ताकत के साथ कमजोरी की भी फाइलें खुलेंगी। इतिहास के पन्नों के आधार पर नीतीश कुमार एक भरोसेमंद नेता या चेहरा नहीं माने जाते हैं। इसलिए नीतीश कुमार भले ही इस समय बहुत सक्रिय हों, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री चेहरा उभरने में अभी भी बहुत पेच है। विपक्षी कुनबे की सियासत को देखते हुए इस वक्त मोदी विरोधी कैंप के पास 2 विकल्प हैं। पहला, आक्रामक तरीके से लड़ने के लिए एक चेहरे को आगे करना। दूसरा, बिना चेहरे के ही लड़ना और जीतने के बाद नेतृत्व तय करना। दूसरे विकल्प में विपक्ष को शुरुआत में नुकसान हो सकता है, क्योंकि जैसे ही बीजेपी पूछेगी कि आखिर मोदी के सामने वो कौन चेहरा है, ऐसे में बीजेपी कहेगी कि विपक्ष में एक अनार 100 बीमार है और लोगों को ये बताएगी कि आखिर विपक्ष को वोट देने से कितना नुकसान हो सकता है। तो बचता है पहला विकल्प, यानी चेहरा देने की मजबूरी। और जैसे ही चेहरे को आगे करने का नंबर आएगा तो सबकी फाइलें खुलने लगेंगी।